अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। इलेक्शन 2024 के हवाले से गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है और इस हवाले से जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जमा कराने के लिए जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके दफातर का रुख कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल तो जारी है और उम्मीदवार अब अपनी अपनी पार्टी से हतमी टिकट के हसूल के लिए भी कोशिशें तेज़ रखे हुए हैं। आज की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो आज मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों से अपने कागजात जमा कराएंगे। इससे पहले हम आवाम के पास जाएंगे, आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आम आदमी इन इलेक्शन के बारे में क्या सोचता है। क्या आम आदमी को लगता है कि इन इलेक्शन में क्या कोई आम आदमी भी अपनी जगह बना पाएगा। क्या सियासी जमातें आम आदमी को भी अपना उम्मीदवार चुनना पसंद करेंगी। क्या आम आदमी अगर खुद से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो क्या उसको इस इलेक्शन में आम आदमी या दीगर लोगों का एतमाद वो जीत पाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हम उम्मीदवारों के पास भी जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के जो दफातर हैं वहाँ भी जाएँ और जहाँ पर उम्मीदवार अपने कागजात जमा कराने के लिए आ रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू करें। इससे पहले हम आवाम के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात वैसे कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। आपके टीचिंग से मुंसलिक हैं, आप आम आदमी को इलेक्शन के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ हर बार इलेक्शन होते हैं, लोग वोट देते हैं, फिर गिला उनसे करते हैं कि हम वोट कास्ट करते हैं, हमारे उम्मीदवार हमारी बात नहीं सुनते। तो आप क्या मशवरा देंगे आम आदमी को? मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन का इनेकाद वक्त पे होना चाहिए और ये जो इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हुआ है ये खुश आइंद है और ये बर वक्त हो जाए तो बहुत बेहतर बात है। जो आम शहरी है वो चाहता है कि इंतखाबात हो जाएं और आम शहरी ने ही वोट डालना होता है और जो अवामी नुमाइंदगान हैं उन्होंने उन्हीं के लिए आगे नुमाइंदगी करनी होती है। तो आम वोटर जो है जो पोलिंग स्टेशन पर जाता है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि वो मेरिट पर ये फैसला करे कि मैं जिसे अपना नुमाइंदा मुंतखब कर रहा हूँ वो आने वाले वक्त में कानून साजी करेगा। ये गली मोहल्ले की सियासत ये लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में होती है, लेकिन ये कौमी और सूबाई इंतखाबात जो हमारे यहाँ गली खंबा नाली पोलिंग सोलिंग और उसके अलावा पुलिस स्टेशन ये लोकल लेवल की सियासत है। अगर MNA MP हैं तो वो कानून साजी पर फोकस करें, साजी करें और कौमी सतह के और आलमी सतह के फैसले करें ताकि ये मुल्क जो तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इतना अर्सा टीचिंग से मुंसलिक रहे हैं तो क्या समझते हैं तालीम के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में किस तरह की इनकलाबी तब्दीलियाँ होनी चाहिए और आम वोटर अपने MNAs MPs से एजुकेशन सेक्टर में क्या डिमांड करे, स्पेशली साउथ पंजाब के लिए? देखिए साउथ पंजाब जो है ना जी ये पंजाब का हब है और पंजाब में बहुत सा रेवेन्यू जो है ना वो इकट्ठा करके देता है और साउथ पंजाब के लोगों को चाहिए कि वो पढ़े लिखे नुमाइंदगान जो है ना जी वो मुंतखब करें और तालीम में जो अपना कौमी बजट है या सूबाई बजट है उसमें जो है तालीम के बजट में जो ना जी वो खातर ख्वाह इजाफा होना चाहिए। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में तालीम का बजट जो है वो तकरीबन 4% तक होता है और ये किसी तरह भी इंसाफ नहीं है। और हमारे यहाँ जितनी आबादी नौजवानों की है 65% के करीब आबादी और 4% का बजट वो भी एजुकेशन के लिए, तो फिर ये तो नाकाफ़ी है। तो आप ये समझते हैं कि इसमें इजाफा किया जाना चाहिए और सियासी पार्टीज़ इसको मंशूर में शामिल करें? हाँ बिल्कुल जी, तालीम जो है ना वो हर किसी का बुनियादी हक़ है और फ्री एजुकेशन जो है वो बिल्कुल बुनियादी हक़ है और सियासी हुकूमतें जब बरसे इक़्तिदार आती हैं तो उन्हें चाहिए तालीम और सेहत जो है ना उनकी तरजीह होनी चाहिए। और हमारे तालीमी इदारे जो हैं ख़ास तौर पर जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो आजकल बहुत से मुआशी और माली मसाइल का शिकार है। उन्हें बिजली का बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो उनके भी जो NSP फंड्स हैं उनमें इजाफा होना चाहिए और वो बर वक्त जारी होने चाहिए। ये आपने गुफ्तगू जानी, यकीनन बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ हमारी सियासी जमातें आजकल गिला करती हैं कि हमारे नौजवान हमारे यहाँ जो अखलाकियात के हवाले से गिला करते हैं। तो लाजमी बात है जब 65% की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल हो और तालीम का बजट 4% भी ना हो तो फिर तालीम और तरबियत का फुकदान तो होना ही है और इसके ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं। इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमतें हैं जिन्होंने तालीम को पसे पुश डाला और उसकी जगह दीगर प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन तालीम के महकमे पर फोकस नहीं की। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। इलेक्शन होने जा रहा है, सियासी जमातों के उम्मीदवार तो बहुत पुरजोश हैं,
वो अपनी पार्टीज़ को मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें टिकट दें, और इसके अलावा लोगों की भी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें वोट दें। तो आम आदमी क्या सोच रहा है कि वोट का हकदार कौन होगा और क्यों होगा? वोट मेरे हिसाब से मियां नवाज शरीफ का होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, मोटरवे बनाई है, हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई है। तो अगर मुल्क बचा सकते हैं नवाज शरीफ भी जा- मियाँ साहब को आना चाहिए और मियाँ साहब को वोट देना चाहिए, आप ये समझते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। मियाँ साहब को वोट मिलना चाहिए। हम क्या हाल है जी आपके? ठीक है भाई। आप सुनाएं, एक आम मजदूर है, एक आम जो मुलाजिम पेशा है, हुकूमत ने तो दावा किया कि उसको 32,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, तो क्या समझते हैं कि आम मजदूर, आम मुलाजिम के लिए भी कोई बात होती है? नहीं मिलती, ठीक है। नहीं मिलती। 12-13 बड़ी देहात 15-16 बस, ठीक है। इनसे कहाँ ऊपर नहीं जाते। तो ये जो सियासी उम्मीदवार बन के जाते हैं, बन जाते हैं, ये कोई पॉलिसी नहीं बनाते? ये बन जाते हैं। ठीक है। इन्होंने बनना है, ठीक है। तुमको लूट लिया, हमारे को लूट लिया, इन्हें लूटना है और बनना है। कहते हैं कि आम आदमी के लिए पॉलिसी नहीं बनती, जो कि सबसे बड़ी एक सवालिया निशान है हमारी सियासी जमातों के लीडरान के लिए। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं। एलपीजी या पेट्रोल? एलपीजी है। कितने रुपए किलो मिल रही है? 270 रुपये। कब से रक्षा चला रहे हैं? 2 साल 3 साल। 2-3 साल पहले कितने रुपए किलो थी अंदाजा? 210 190। 100 में 100 रुपए का फर्क आ गया है 2 सालों में। बिल्कुल, तो कुछ आमदन में भी इजाफा हुआ? कोई इजाफा नहीं हुआ। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब उम्मीदवार आएंगे वोट मांगने के लिए, कहेंगे हम आपकी खिदमत करेंगे, महंगाई कम करेंगे, कोई है तवक्को किसी से? नहीं, किसी से तवक्को नहीं? किसी से भी नहीं है। किसी से नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? भाईजान वो इलेक्शन आ रहा है, कोई लगता है कि ये जो आ रहे हैं मिन्नतें कर रहे हैं और अपने बयानी आवाम के सामने रख रहे हैं, तो ये आवाम की खिदमत भी करेंगे? कोई खिदमत नहीं करेंगे। अब 75 सालों तक क्या हुआ है, किसी ने कोई खिदमत की है? वो तो दावेदार तो बहुत हैं वो। जो खिदमत करने वाले हैं उनका नामो निशान ही नहीं है। ठीक है। वो कहाँ हैं? ठीक है। भुट्टो का क्या हुआ, ज़ियाउल हक का क्या हुआ, ठीक है। इनका कहाँ है? ठीक है। वो वली वारिस अभी तक कोई नहीं मिला। 75 साल हैं, धक्के हैं, खा रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं। हमारे आने वाली नस्ल भी यही रेडी लगाएगी। पढ़ाई का ये हाल है, फीस पर कापियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं। वो आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। नहीं पढ़ा सकता भाईजान, वो तो भूल जाएं, आप पढ़ाई भूल जाएं। ठीक है। अब बच्चे पढ़ें कि कमा के दें, पेट पालें, इन्हें तो वहाँ तक पहुँचा दिया है, पढ़ाई तो दूर की बात है। तो सियासी जमातों का तालीम सेहत पे कोई तवज्जो नहीं है। कोई तवज्जो नहीं है। अगर तवज्जो होती 75 सालों में मुल्क यहाँ नहीं खड़ा होता, काफ़ी आगे चले जाता। एक सवाल निशान है सवाल सियासी जमातों पर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो इलेक्शन आ रहे हैं, नौजवान हैं, क्या सोचा है कैसी हुकूमत हो और क्या क्या काम करने चाहिए हुकूमतों को जो बन जाते हैं हमारे सियासतदान? हमारा सियासतदान तो एक ही है, ठीक है। उसका तो सबको पता है। कौन? दिलों की जान, दिलों की धड़कन, इमरान खान। अच्छा, खान साहब आप कहते हैं वो बेहतर थे? सबसे बेहतरीन वो है। ठीक है, आपको दोबारा मौका मिलना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मिलना नहीं चाहिए। मौका मिलेगा, वो कहते हैं मिलना नहीं चाहिए। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे ये सवाल ज़रूर करेंगे आम आदमी से कि वो वोट कास्ट करता है लेकिन सियासी जमातों से तवक्को क्या रखता है और सियासी जमातें अपने मंशूर में क्या शामिल करें कि एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, एक आम आदमी के जो बच्चे हैं उन बेहतर तालीम हासिल कर सकें, उनकी सेहत के मसले हल हो सकें। क्या उस मंशूर पर हमारी सियासी जमातें अमल भी करेंगी और क्या ये चीज़ें शामिल भी करती हैं, क्या इन चीज़ों पर इलेक्शन भी कंटेस्ट करती हैं? ये सारे सवाल लेकर आम आदमी के पास रहेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और लोगों की राय जान रहे हैं, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? ठंडे हैं कारोबार काम का मज़ा नहीं आ रहा? नहीं आ तो रहा। आ रहे हैं इलेक्शन, सियासी जमातें कह रही हैं कि हम करेंगी खिदमत आपकी, तो लगता है कि इनके पास कोई विजन है, खिदमत करने का इरादा है इनका? नहीं कोई इरादा नहीं है, सारे बस आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। हौसला होता है, बातें होती हैं? हाँ जी बातें होती हैं बस। गरीब बेचारा परेशान है, घर में आटा नहीं है, रोटी के लिए परेशान है, ठीक है। काम काज है नहीं। ये जो कहते हैं हमारी हुकूमतें थी तो बेहतर थे हालात, सारे कहते हैं ऐसा? आटा महंगा हो गया है, बेचारा रोटी कहाँ से बच्चों को खिलाएं। काम होगा तो वो काम करेंगे तो काम पैसे आएंगे तो आटा खरीदेगा, रोटी के लिए परेशान है। रोटी के लिए परेशान है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। क्या ये उठाया हुआ है? बस बस तो सुनाएं आप, कैसा चल रहा है आजकल काम काज? बस सही चल रहा है। ठीक है। वो इलेक्शन भी आ रहे हैं तो कुछ सोचा है किसको आजमाना है इस बार? सोचे ऐसा है जो सोचे या नहीं? हाल फैसला नहीं किया? नहीं।
वैसे तुसा क्या आते हो केरी किवें हुकूमत होनी चाहिए आम आदमी ने कितना ख्याल करे केड़ा मुतालबा करे सो केड़ा काम करे हुकूमत जैं को तुसा पसंद करे सो केड़ा काम करना हुकूमत कोई जेड़ी उसी उस खावना ही है उसकी करना पड़ेगा खामों तो अलावा खिदमत नहीं करते कोई नहीं कर दे की करना है आदत है ना सर तुम्हारे खादे में रहे हैं हमेशा हाँ, बढ़िया कर देन आ हुणे तो घ्यो लाए ते वेख ला ठीक है आटा घी हर चीज महंगा है महंगा आम आदमी दी कहीं जात सुनी को नहीं दी जरूरत ही नहीं ला लवे ओदी जरूरत ही नहीं हो खरीद लवे या ला लवे तो ये आपने बाज कब से रखा हुआ है ये हो गए 20 साल इसका फिर ख्याल कैसे करते हैं खाने पीने में ये कबूतर खाना एदी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ठीक है ट्रेनिंग करके फिर ये शिकार ते लगदा इसकी एज क्या है एदी है 4 लाख ये उम्र कितनी है इसकी उम्र एदी है 6 महीने अच्छा 6 महीने का ये आपने गुफ्तगू जानी कही कहना कि हमारी सियासी जमातें आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं करती और भी लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं हम ज़रा यहाँ पे जाएंगे और भाईजान क्या हाल है आपके अल्लाह का शुक्र भाई कैसे चल रहा रक्षा शुक्र अल्लाह पाक कर रहा इलेक्शन आ रहा है कुछ सोचे है किसको आजमाना है हम तो कहते हैं भाई नवाज शरीफ आए नवाज शरीफ आए आप मुतालबा क्या करेंगे उससे कि वो आए तो पहला क्या काम करे अपना पेट ही पालना है और हम तो कहते हैं नवाज शरीफ ही है बस आप पेट पालना मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ से क्या मुतालबा कर रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो पहला क्या काम करे पहला काम तो वो सही कर जाता है इमरान खान से सही है आप कहते हैं वो बेहतर है उसको समझदार है उसे कहने की जरूरत नहीं है बात नहीं हो बेहतर है भाई वो हुकूमत चला जाए मियाँ साहब को कहा कहने की जरूरत नहीं है वजन क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह अरे इलेक्शन सारे हैं खिदमत के दावेदार सारे कह रहे हैं कि हमने बहुत खिदमत की है आवाम की और आवाम हमें अच्छी तरह जानती है दोबारा हमें आजमाएगी तो आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब नहीं, सारी जमातों की बात कर रहा हूँ अच्छा सारी जमातों को देखिए जी हर कोई अपनी मफाद की खातिर आता है आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा इस टाइम ठीक है क्योंकि इस टाइम जो आवाम सादा लोग हैं वो पीछे पड़े हैं इस टाइम ठीक है ना मकान का किराया भर सकते हैं ना घर के बिल भर सकते हैं ना खाने पीने के वो कर सकते हैं ना बच्चों को स्कूल पढ़ा सकते हैं आप कहें कि आम आदमी की मीशत का भट्टा बैठ गया है ज़ाहिर बात है अब इतनी महंगाई में आप खुद देख लें कि आटा कहाँ पे चला गया है पेट्रोल कहाँ पे था अब कहाँ पे आ गया है बस थोड़ा सा वो लेस करते हैं फिर बढ़ा देते हैं हर चीज़। असम्बलियों में बैठकर आम आदमी के लिए काम नहीं किया आम आदमी के लिए तो काम करना तो बहुत मुंह से कहने वाली बात होती है करने वाले जो होते हैं ना वो करके दिखाते हैं ठीक है तो अभी जो उम्मीदवार आ रहे हैं आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे वो क्या ऐसा काम करें या क्या ऐसा वादा करें कि आप कहते हैं कि हर चीज़ सस्ती कर दें आवाम के लिए बहुत जो भी आए हमें कोई वो नहीं है सरोकार नहीं है लेकिन आवाम को सहूलत दें आवाम का मसला महंगाई से है महंगाई से है महंगाई जितनी कम होगी उतना खुशहाल पाकिस्तान होगा आवाम भी उतनी खुशहाल होगी ठीक है और जो लोग बेचारे इस टाइम मेहनत मजदूरी वाले हैं वो इस टाइम बहुत पीछे पड़े हैं जो आम आदमी है जो मेहनत कश है वो इस वक्त काफ़ी परेशान है उसके लिए कहीं बात नहीं हो रही कि जो हुकूमत बनेगी वो महंगाई पर कैसे काबू पाएगी कहीं पर ये डिस्कशन नहीं हो रही कि आटे का मसला कैसे हल किया जाएगा खाने पीने के शाह को कैसे कम किया जाएगा आम आदमी को फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाएगा इलाज की सूरत कैसे होगी बेहतर और उनके बच्चों के लिए तालीम कैसे बेहतर होगी कहीं भी ये डिस्कशन नहीं है डिस्कशन है तो ये है कि फ़लाना उम्मीदवार फ़लाँ पार्टी में शामिल हो गया फ़लाने कागजात नामजदगी वापस ले लिए फ़लाने इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया और फ़लाँ इलेक्शन का उम्मीदवार बन गया विजन कहीं पे भी नहीं है क्या हाल है जी आपके ठीक है अल्लाह शुक्र है जो बच्चों की तालीम होती है उनकी सेहत होती है आपको लगता है कि आपके उम्मीदवार इसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाते हैं काम करते हैं जी हाँ वैसे यार नवाज शरीफ सही है यार नवाज शरीफ बेहतर है ये को डांद हर काम दा ये जेरे नवे नवे होने एक बंदा पुराना है उसको हर गल का पता है ना ते जेरा नवा को क्या था कख तो पता ही नहीं ठीक है वो चलो गरीब को ऐसे विचो हजार रुपया बड़े लोग कढ़िया थी बूढ़े बंदे कढ़िया थी ते चलो उनका कोई फायदा थी गया ये तो जेरे आंदे रहे ना बस उन्हें को डांड नहीं आता नवाज शरीफ बेहतर है क्या हाल है आपके ठीक ठाक वो आ रहे हैं इलेक्शन दावेदार हैं सारे खिदमत के तो लगता है कोई खिदमत हुई भी है माजी में आप लोगों की हमारी तो कोई भी नहीं हुई गरीबों को कोई भी नहीं हुई आम आदमी की आमदन में कोई इजाफा कुछ भी नहीं हो रहा कोई सेहत की सहूलियात मिली हो कुछ भी नहीं मिल रहा गरीब आदमी बच्चों की कुछ तालीम बेहतर हुई हो सर आप हम खुद बता रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा गरीब को तो कुछ मिल ही नहीं रहा वो तो कहते हैं हमने खिदमत की इतनी कोई भी नहीं की हम खुद कमा रहे हैं खुद खा रहे हैं और इनको टैक्स दे रहे हैं जी हाँ ये चलान भी कर रहे हैं हमारे तो जेब से जा रहे हैं हाँ तो अभी तवक्को किससे है बेहतरी की
सर हम तो देंगे पीपल पार्टी को वोट देंगे। तो उनकी पॉलिसी बेहतर होती है। मियाँ साहब को देंगे, ठीक है, जो जिन लोगों को सहूलतें दी हैं ठीक है। उनके तामन करेंगे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है मन। वो जिस तरह भाई कह रहे थे कि इन्होंने खिदमत तो की नहीं है और खाली बातें की हैं, आपको लगता है कि कौन बेहतर खिदमत कर सकता है आम आदमी की? भाईजान हमें तो अल्लाह ही बेहतर लगता है, इससे अलावा और कोई बेहतर नहीं तो लगता। सबका मालिक है, रहीम करीम है, उसमें तो सबका ईमान है। इन ये जो आते हैं खिदमत के दावे लेकर, वोट लेने आते हैं, कहते हैं हमें बनाएं लीडर, हमें बनाएं MNA, हमें बनाएं MPA, हम आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, खाली बातें करते हैं। खाली बात। और फिर आम आदमी यकीन कर लेता है। आम आदमी गरीब है, उसने तो यकीन करना ही है। ठीक है जी तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ गया, मिन्नत कर रहा है, तो सही कह रहा होगा, हाँ जी, ऐसे ही लेकिन वोट लेने के बाद, वो अपना असर रंग दिखाता। वोट लेने के बाद असर रंग दिखाता है, पहले वो बिल्कुल ठीक होता है। ये गुफ्तगू हो गई आम आदमी की। हम ज़रा जाएंगे जहाँ पे कागजात जमा हो रहे हैं, अब वहाँ ज़रा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उम्मीदवार किस शान व शौकत के साथ इंटरव्यू मार रहे हैं, और कोई उम्मीदवार खाली आ रहा होगा एक आधे बंदे के साथ, और कोई लव लश्कर के साथ आएगा और कहेगा कि मैं हूँ आपका खादिम। ज़रा जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस वहाँ जाके आपको सूरत दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या मनासिर हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो आज कागजात जमा कराने के हवाले से दूसरा रोज़ है, और जो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ हलकों से अपने जो कागजात हैं वो जमा कराने के लिए जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके पास आ रहे हैं। तो हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं हलका PP 217 से ख्वाजा अशरफ सिद्दीकी साहब, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर अपने कागजात जमा कराने जा रहे हैं और उनका क्या मंशूर है, उन्हें क्या लगता है कि हल्के की अवाम उन पर आखिर क्यों एतमाद करे। ख्वाजा साहब बताइएगा, आप इलेक्शन का सोच रहे हैं और कागजात भी आपने हासिल कर लिए हैं, तो जमा कराने जा रहे हैं? जी, मैं कागजात जमा करा रहा हूँ PP 217 से। देखिए जी, सियासी जमातों से तो जो है अवाम जो है वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है हर सियासी जमात ने अपना अपना टिनोर गुजारा, लोग मायूस हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं होते, लोगों महंगाई से परेशान है। तो अब नए चेहरे की ज़रूरत है, नौजवान नस्ल की ज़रूरत है, नौजवानों को आगे आना चाहिए, वो आगे इस मुल्क की बागडोर संभालें, ताकि ये जितने पुराने सियासतदान हैं जिन्होंने लूट मार की है, वो अब आवाम उनको नहीं चाहती। आम आदमी सियासत से भागता है, वो कहते हैं ये सरमायादारों का काम है, ये बड़ी गाड़ियों वालों का काम है, जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो क्या समझते हैं, इलेक्शन तो बहुत खर्चा मांगता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके हल्के की आवाम आम आदमी पर एतमाद करेगी? देखिए जी, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से महंगाई है, तो अब आवाम ये नहीं देखेगी कि ये अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, उन्हें वो आदमी चाहिए कि जो उनके मसाइल हल कर सके, जो उनको महंगाई ख़त्म करके दे सके। तो लिहाजा अब लोगों ने नए चेहरे देखने हैं, लोगों ने पुराने चेहरों की तरफ नहीं देखना। आपके हल्के में काफ़ी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी, और इसके अलावा अभी खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उम्मीदवार अपने सामने नहीं लेके आई, तो क्या लगता है कि इन सारी पार्टियों से हट कर एक आज़ाद उम्मीदवार को क्या आवाम आजमाना पसंद करेगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आवाम ज़रूर आजमाएगी कि लोग कुछ चेहरे वही हैं, पुराने चेहरे हैं जो मुस्लिम लीग नून में है या पीपल्स पार्टी में है या किसी भी सियासी जमात में खड़े, वो पुराने चेहरे खड़े हैं। पहला इलेक्शन है मेरा पहला इलेक्शन है, इससे पहले मैं बल्दियात के 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों इलेक्शन जीते हैं। अब इंशाल्लाह MPA की सीट पे जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह पहले भी मैंने आवाम की खिदमत की है, अब भी करूँगा। पहले भी आवाम की खिदमत की, अब भी करेंगे। ख्वाजा अशरफ सिद्दीकी हैं, PP 217 से MPA के उम्मीदवार हैं, कागजात हासिल कर लिए हैं, अब इन्होंने जमा कराने जाना है, और उनका ये कहना है कि उनके हल्के की आवाम उनको आजमाएगी, और उनका ये ख्याल है कि वो एक आम आदमी हैं, तो आम वोटर उनका ख्याल करेगा, और आम वोटर ये समझता है कि उन जैसे लोग ही जीत कर जो आम आदमी की आवाज़ है वो असम्बलियों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि वो वोट किसको देगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। इलेक्शन 2024 के हवाले से अब कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज दूसरा रोज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हल्का NA 148 से शेख तारिक रशीद, वो अभी एक काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं अपने कारकुनान के साथ, और काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की, और इस वक्त शदीद नारेबाजी हो रही है। अच्छा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, कागजात नामजदगी शुरू हो गई, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान से क्लीन स्वीप करेगी, और हम शेख तारिक रशीद को NA 149 से मुकम्मल सपोर्ट और भरपूर वोट की यकीन दहानी कराते हैं। भरपूर वोट की। आप क्या कहना चाहेंगे, कागजात जमा कराने आए हैं?
इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वो विन करेगी सारे पाकिस्तान में। और मियां नवाज शरीफ है जो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला जी। शेख तारिक रशीद साहब ने बहुत मेहनत की है मुल्तान शहर के, इंशाल्लाह उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के। और इंशाल्लाह ताला जीतने के 100% चांस है, 101% चांस है। रशीद इंशाल्लाह विन करेंगे और नून लीग की जीत होगी। तारिक रशीद विन करेंगे। हम जरा आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। और ये बात इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद है कारकुनान की, जहाँ पर आसिफ रिजवाना मौजूद हैं। वजन क्या कहना चाहेंगे? आज कागजात है, नामजदगी है, क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इंशाल्लाह शहर की फतह होगी और मियां नवाज शरीफ इस मुल्क की बागडोर संभाल के पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करें। शेख साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने कारकुनान को? मेरे कारकुनान मेरे शेर हैं और ये मियां नवाज शरीफ के शेर हैं। और जब ये शेर जब निकल आता है ना तो ये गीदड़ तुम दबा के भाग जाते हैं। इंशाल्लाह ताला शेर आ गया है और मैं इन गीदड़ों से अब ये कह रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाएं। ये मुल्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का घर है और ये शेरों का घर है इंशाल्लाह ताला। हल्का बंदियां तब्दील हुई है, आपको कोई टेंशन तो नहीं है? कोई हमें टेंशन नहीं है। हर हल्के में मियां नवाज शरीफ का नाम है, हर हल्के में शेर है। हमें कोई किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता हल्के बंदियों से। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त यहाँ पर पुरजोश कारकुनान हैं और जो शेख तारिक रशीद MNA के उम्मीदवार हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू जानी। वो भी चैलेंज कर रहे थे अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को कि वो मैदान में आ चुके हैं और वो डट कर मुकाबला करेंगे और हल्का NA 149 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन करेगी। अब ये तो इलेक्शन में ही मालूम होगा। नवाज शरीफ इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ बनेंगे इंशाल्लाह। बिलाल दिखा सके इस वक्त जहाँ पर हमें काफ़ी टाइम बाद कल भी हमने देखा, आज का दिन भी गुजरा, हमें कोई सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं है, लेकिन अब आके सूरत हाल तब्दील हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर यहाँ पहुँचे हैं और लग रहा है कि जैसे इलेक्शन का मोमेंटम बनना शुरू हो गया है और सियासी वर्कर्स अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मुल्तान से नवाज शरीफ की भारी अक्सरियत से कामयाबी है, यकीनी है। यकीनी है, दावे तो अब सामने आ रहे हैं। हम ज़रा आगे भी जाएंगे और आपको मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करते हुए बात करेंगे। ये इस वक्त अगर बिलाल दिखा सकें तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं, उनकी लीडरशिप मौजूद है। हाशिम भाई क्या कहना चाहेंगे? शेख साहब बाकायदा तौर पर मैदान में आ चुके हैं, कागजात जमा कराने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं कारकुनों का जज्बा, ये जीत की पहली कड़ी है। इंशाल्लाह ताला अज़ीम शेख तारिक रशीद MNA बनेंगे और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीम। कारकुन बहुत पुरजोश है, बड़ा एनर्जेटिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर निकले हैं और आप देख रहे हैं कारकुनों का जोश। अभी तक आपके मद्दे मुकाबिल प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो क्या समझते हैं मुकाबला जैसा भी हो तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शेर का मतलब ये होता है, शेर का मतलब होता है मुकाबला करना। हम मुकाबला करेंगे शेरों की तरह, मुकाबला करेंगे शेरों की तरह। ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर मैदान में आ चुका है, वो डट कर मुकाबला करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला जी करेंगे मुकाबला, मियां नवाज शरीफ मुकाबला करेंगे, सबके साथ मुकाबला करेंगे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ हसन तारिक भी मौजूद हैं, उसमें बताइएगा क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज कागजात जमा होना शुरू हो गए हैं और आप लोग भी कागजात जमा करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर हलके में कामयाब होगी, भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और ये इंशाल्लाह मिसाली लीड होगी तमाम हलकों में। मियां नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, सारे वर्कर मुस्लिम लीग के सारे वोटर इस वक्त मुतहरिक हैं। और का इलेक्शन भी हमने देखा, फिर एक बार ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हुई, फिर इलेक्शन नहीं हो सका, फिर कौमी इंतखाबात का सिलसिला। तो समझते हैं कि इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कम बैक करेगी? ना सिर्फ इंशाल्लाह कम बैक करेगी, बल्कि जो ये साजिशें हो रही थी, इलेक्शन डिले टैक्टिक हो रहा था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर आया और वो मैसेज इज़ वेल कन्वेड। इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बनेंगे और इंशाल्लाह ये जो इंशाल्लाह वेव आई है, इसका इंशाल्लाह आपको 8 फरवरी को तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून की तमाम हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। ये इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी कि जब से ये इमरान खान आए
ये दूसरी पार्टी आई है, इन्होंने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। नवाज शरीफ के ज़माने के अंदर 40,000 रुपये तोला सोना था, अब 2 लाख रुपए से ऊपर सोना हो रहा है। आटा था क्या नाम 150 रुपये का, 1200 रुपये कट्टा था, अब कट्टा 2000 रुपये का हो रहा। चीनी थी क्या नाम 22 रुपये किलो, अब 150 रुपये किलो हो रही है। घी था क्या नाम, मियां साहब का दौर अच्छा था, वापस आएगा वो दौर इंशाल्लाह वापस दौर आएगा। इंशाल्लाह लुटेरे खत्म हो जाएंगे, मियां साहब आएंगे। मियां साहब आएंगे जी। आपने गुफ्तगू जानी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से, और इस हवाले से तैयारियां भी जारी हैं। सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने वोटर को वोट के लिए कन्विंस करने के लिए भी मुतहरिक हैं, और कागजात नामजदगी का भी सिलसिला जारी है। हम गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ हलकों में जा रहे हैं और वहाँ पर अवामी राय भी ले रहे हैं। कल हम हल्का NA 148 में गए, उसमें हमने मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया, और वहाँ पे सूरत हाल भी आपके सामने जो पब्लिक की ओपिनियन थी हमने आपको दिखाई। आज हम पहुँचे हैं जो हल्का NA 148 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA के जो उम्मीदवार हैं मलिक अहमद हसन डेर, उनके पास। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस इलेक्शन में MNA की सीट पर दोबारा से आ रहे हैं तो क्या उनके ख्यालात हैं, और जो वोटर का रुझान है, जो वोटर के मुतालबात हैं, और जो वोटर एक राय रखता है और बाज़ औक़ात गिला भी करता है अपने उम्मीदवारों से कि उनके जो उम्मीदवार होते हैं, जिनको वो वोट देते हैं, जिनके लिए वो नारे लगाते हैं, वो इलेक्शन के बाद उनको सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते। तो जो 2024 के इलेक्शन में वोटर्स की जो रुझान है उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मलिक साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। 2024 का इलेक्शन और ये इलेक्शन जिस सिचुएशन में हो रहा है वो भी आपके सामने है, और जो वोटर, हम पहले ज़रा वोटर की तरफ आएंगे। पहले जो हल्का ये मौजूद था उसमें अब काफ़ी सारा हल्का तब्दील हो गया है, मुख्तलिफ दीगर इलाके भी शामिल हो चुके हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से कम बैक कर पाएगी? क्योंकि 2018 के इलेक्शन में आपने ही मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दिया था और वो सीट PTI को दी थी। तो क्या समझते हैं 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किस्सा दिलवाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो हल्का है ये बहुत ही सेंसिटिव हल्का है। इसमें गिलानी और बोसन हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, और यहाँ तक कि इस हल्के से गिलानी जो हैं मियां नवाज शरीफ से भी जीत चुके हैं, ये तो आपको पता होगा। और ये बहुत ही एक तारीखी हल्का है। मैं जब इसमें एंटर हुआ तो मैं सबसे पहले 2002 में यहाँ पे मैंने पहला इलेक्शन जब लड़ा तो मैंने 29,000 वोट लिए थे सिकंदर बोसन के मुकाबले में, और 1,000 वोट से मुझे हरा दिया गया था। रात को मैं जीत गया, सुबह हरा दिया। उसके बाद 2008 में मैं MPA बना, मैंने 44,000 वोट लिया, जो तारीख का सबसे ज़्यादा वोट है इस हल्के का। फिर 2013 में एक मिसहैप हुआ जिसकी वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका, और 18 में फिर MNA का मैं इलेक्शन लड़ा इसी हल्के से अल्लाह की मेहरबानी से, और मैंने गिलानी और बोसन दोनों को हराया। लेकिन अगर हम देखें तो 2008 के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कामयाबी हासिल की, और उसके बाद वो अब आके इस हल्के में वापस आए हैं। तो वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे काम भी कराए हैं, तरक्याती काम भी कराए हैं। तो क्या नहीं लगता कि इस बार चलें अब्दुल कादिर गिलानी थे, इस बार सही यूसुफ रज़ा गिलानी खुद हैं, तो उनका कंपटीशन मुश्किल होगा आपके लिए? यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन लड़ाने वाला कौन था? उसके नीचे MPA कौन था? उसके नीचे 44,000 वोट किसने लिया था MPA के हल्के में? यूसुफ रज़ा गिलानी, अल्लाह की मेहरबानी से अगर वो मैं जितवाए थे तो आई वॉज द वन। मेरे इस हल्के से मेरे दादा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन जीतते थे हम, यानी कि 1932 से हम इस हल्के में आ रहे हैं। अच्छा, आप जिस पार्टी में भी गए आपके इख्तलाफात रहे। पाकिस्तान पीपल पार्टी में आप गिलानी साहब को ब्लेम करते हैं, PTI में कुरैशी साहब को ब्लेम करते हैं, अब आप नून लीग से हैं। तो क्या फिर जीतने के बाद फिर अहमद हुसैन डेर फिर साइड पे तो नहीं खड़ा होगा? फिर कह रहे हो कि मुल्तान की सियासत मुझे इन नहीं होने दिया जा रहा, तो फिर आपकी फिर मुज़ाहमती सियासत तो नहीं होगी? सर देखिए, मैं हमेशा मांगता हूँ कि मुझे ऑनेस्ट SHO दें, जो मेरे कहने पे भी गलत काम ना करें। मुझे ऑनेस्ट DSP दें, ऑनेस्ट SP दें। मैं मांगता हूं कि जो कब्जा करे, मैं कब्जा ग्रुप का साथ नहीं देता। अब मैंने एक चेंज लाया हूं इस इलाके में। इस इलाके में अब लोगों में डर खत्म हो गया, अब लोग खुल के वोट देंगे इस दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से। आप देखिएगा, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, इनके घर चले जाएं, वो ये नहीं कहेंगे हम बोसन को वोट दे रहे हैं। वो गिलानी के घर चलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे गिलानी को वोट, वो कहेंगे हम सोचेंगे। इसका मतलब है वो डर खत्म हो गया है। अब मेरा गरीब आज़ाद हो गया है।
अब मेरा गरीब अपनी आज़ादी से फैसला करेगा। बात इस हल्के में ये भी डिस्कस की जाती है कि 2008 में अहमद हुसैन डेयर को पीपल पार्टी का वोट मिला, 2018 में अहमद हुसैन डेयर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मिला और उसको वहाँ पे जंगियाबाद में भी मुश्किल का सामना रहा, ये आपके मुखालिफिन बात करते हैं। और अब 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए तो अहमद हुसैन डेयर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं? दूसरी जानिब सिकंदर बोसन की बात करें तो वो जग के निशान पर 38,000 वोट ले जाते हैं। गिलानी की बात करें, अब्दुल कादिर गिलानी, तो उनके लास्ट इलेक्शन में भी अच्छे खासे वोट थे। तो क्या समझते हैं? उनका तो वोट बैंक मौजूद है, आपने पार्टी नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है, तो आपका वोट बैंक जो ज़ाती वोट बैंक है वो किस हद तक इस हल्के में मौजूद है? देखिए, हर दफ़ा बोसन साहब भी जब पार्टी में लड़े हैं तो जीते हैं, तो इसका मतलब है उनका वोट नहीं है, पार्टी का वोट है। गिलानी साहब भी जब पार्टी में लड़े हैं तो जीते हैं, तो अगर मैं पार्टी में लड़ के जीतूँ तो मेरा वोट नहीं है। हम अगर बात करें तो मुजफ्फराबाद से जो हल्का शुरू होता है उसके बाद ये जा रहा है कासिम बेला से, फिर हम बाईपास और ये बंद बोसन सारा कादेपुरान तक जा रहा है और ये बिल्कुल अब जो हल्के की शक्ल और सूरत है वो बिल्कुल तब्दील है 18 की निस्बत और 13 की निस्बत और 8 की निस्बत। तो क्या समझते हैं रावा में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है? उसके अलावा हमने सर्वे भी किया है और उसमें लोगों की राय भी मुख्तलिफ है, उसमें एक पार्टी की तरफ लोग नहीं हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ को लोग सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हल्के का वोटर जो नया आपके लोग नए इलाके शामिल हुए हैं तो वहाँ का जो इंतखाब आप बन पाएंगे, कितने पुरुमीद हैं? देखें, रावा जो है एक तारीखी इलाका है, 98,000 वहाँ की आबादी है, 54,000 वोट है। हमेशा से रावा से 2 राह लड़े हैं और दोनों बड़ी पार्टियों से लड़े हैं, इसलिए कि रावा का वोट जब इकट्ठा हो जाता है ना वो फिर इनकलाब आ जाता है। इस दफ़ा वो इनकलाब आने वाला है, जिस तरह पिछले दफ़ा धरने में मौजज़ा हुआ और मुझे अल्लाह ने टिकट दिलवाई और मैं जीता, इस दफ़ा मौजज़ा ये हुआ कि रावा मिल गया। अब जब रावा मिला है तो मैं अपने भाइयों को लड़ा रहा था, मेरे भाइयों ने कहा नहीं भाई हमने नहीं लड़ना, रावा से आप बंदा लें, आप सीट निकाल लेंगे। ये हल्का बंदियाँ मुशावरत से हुई आप लोगों की या इलेक्शन कमीशन ने खुद किया? जब अपील करते हैं वहाँ पे तो हर किसी की राय पूछी जाती है ना, तो फिर उन राय को वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है फिर उनको असेस करता है ना। अब उसने सोचा कि जो एमएनए का मैं उम्मीदवार हूँ वो भी नहीं चाहता और उसका बेटा भी चाहता है कि ये उधर चला जाए, तो उसने कहा कि बाप को क्या जितवाना है, पहले मुझे जितवाओ। में अगर गिलानी ख़ानदान या गिलानी साहब की वर्किंग के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से अच्छा खासा वर्क किया। मुल्तान में जो फ्लाईओवर्स बने, रोड्स की हालत थी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी मेहनत है, हम इसको बिल्कुल साइडलाइन तो नहीं कर सकते। बात यह है कि इन्होंने जितने मंसूबे बनाए हैं उसमें से कमीशन कितना लिया है? अहमद हुसैन डेहर ने भी उनके बराबर बड़े मंसूबे बनवाए हैं। आप निस्तर 2 को ले लें, अगर मैंने 1 रुपया कमीशन लिया है मुझ पर हराम है। अगर आप सूर्य इसमें मतीतल रोड को देख लें, आप हेड मोहम्मद वाला ड्यूअल कैरेज वे बन रहा है सर, और मुजफ्फराबाद की ओवर हेड ब्रिज बन रही है, आज काम हो रहा है उन पे। ये इतने बड़े बड़े मंसूबे, सेक्रेटेरिएट बना है। 1 रुपया अगर मैंने कमीशन लिया, खुदा की कसम मैं सियासत छोड़ दूंगा, मेरा चैलेंज है। मैंने सेक्रेटेरिएट क्यों बनवाया? यहाँ से गरीब जो मुलाजमीन थे, औरतें ख़ास तौर पे जो एजुकेशन की, हेल्थ की, LHVs, टीचर्स, ये लाहौर जाती थी, वहाँ पे क्लर्क माफिया जो है ना वो इनको हरेस करता था। ये वहाँ किराए पे होटल में रहती थी, वो इन्हें ब्लैकमेल करते थे। तो मुझे एक चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मैं इनका पहले काम करता हूँ जो साउथ पंजाब से आती हैं ख़वातीन, तो मेरा ये है कि इनका कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ ब्लैकमेल ना हो। मैंने उसी दिन दिल में बिठा लिया। जब शाह महमूद साहब ने जब ऐलान किया कि बहावलपुर में बन रहा है सारा सेक्रेटेरिएट, तो मैंने बुजदार साहब को इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने कहा जब तक आप मुल्तान में हेल्थ, एजुकेशन और ये छोटे मुलाजमीन वाले महकमे नहीं ले आते तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। उन्होंने कह के इमरान खान से 9 महकमे यहाँ दिलवाए और फिर ज़मीन नहीं मिलती थी। मेरे घर के साथ है सेक्रेटेरिएट, रात को हमने खुद इफ्तिताह किया, हमारे इस पे केसेस थे, हमने वो उठाए, हमने हमारी ज़मीन पे ये बना हुआ है, ये सेक्रेटेरिएट मैं यहाँ लाया हूँ। अब मेरी वो माएँ बहनें जो छोटी मुलाजमीन हैं वो अब लाहौर नहीं जाती, उनके यहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अब आपके हल्के के जो 2 MPs की अगर हम बात करें तो एक तो आप कादेपुरान से एक MP आपको मिल चुके हैं और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कासिम मिल्ला साइड से शहजाद मकबूल भुट्टा। माजी में या चंद दिन पहले आप तनकीद करते रहे उन पर और आप मुतालबा भी करते रहे कि मुझे कोई और MP दिया जाए। तो क्या अब आप लोगों की सेटलमेंट हो गई है? क्या तीनों आप लोग एक ही टिकट पर एक दूसरे के लिए कैंपेन करेंगे, या जैसे हमारे यहाँ सियासत होती है कि MP किसी और की तरफ होता है, MNA अपने लिए भाग रहा होता है, तो इसमें आप क्या प्लानिंग आप लोगों की?
ये काम गिलानी साहब करते हैं। नाजिम शाह की कभी इन्होंने सपोर्ट नहीं की थी, हमेशा खालिद खोखर और दूसरों की सपोर्ट करते थे। बेचारे नाजिम शाह अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सारी उम्र रोते रहे कि गिलानी हमेशा हमारी मुखालफत करते थे। अब तो मिल जाता था उनको टिकट, तो बस बेनज़ीर की कुर्बानियों की वजह से मिलता था ना। अब उनके बेटे को भी इसी वजह से हुआ है। अब ये इन्होंने फिर जो है ना दूसरों से राब्ते कर लिए हैं, नाजिम शाह के बेटे की ये सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरी ये आदत है, मुझे अगर किसी से कोई गिला होगा, कोई बात होगी, मैं खुल के करूँगा, मुनाफकत नहीं करूँगा। लेकिन जब पार्टी टिकट दे देगी, देखें हम पार्टी के पाबंद हैं, पार्टी ने टिकट दे दी, उसके बाद हम यकजान होकर लड़ेंगे। जिस पार्टी ने मुझे टिकट दी है मैं उसके साथ ये नहीं करूंगा कि एमपीए की टिकट किसी और को है, मैं सपोर्ट किसी को कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ जो लोग ऐसे करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। पार्टी ने फैसला कर दिया कि उधर मलिक अरशद रां और उधर जो है मकबूल शहजाद भुट्टा, मेरा ख़त्म, मैं इन दोनों की इमदाद करूँगा। और मैं आज आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूँ, पहले मैं मलिक अरशद रां की वोट मांगूंगा, बाद में अपना मांगूंगा। पहले मैं शहजाद मकबूल भुट्टा का वोट मांगूंगा, बाद में अपना मांगूंगा। मैं इस बात पे दूसरी बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने मियां नवाज शरीफ को ये दोनों सीटें और अपनी सीट जीत के उन्हें पेश करनी है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकले। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA के उम्मीदवार हल्का NE 148 से मलिक अहमद संडे। उन्होंने अपना जो मंशूर है अपने हल्के के हवाले से, जो वोटर की जो जज्बात हैं उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उन्हें अगर दोबारा मौका मिला तो वो इस हल्के की तरक्की के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। और वो जो अपने हरीफ हैं, साहब का हरीफ, उनको भी बार बार चैलेंज कर रहे थे और उनका ये कहना था कि वो उनका मुकाबला करने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब देखना ये कि 8 फरवरी तक सियासी जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन को किस तरह से लेके चलती हैं और जो आम वोटर है उसको अपनी तरफ किस तरह से मज़ीद माइल करती हैं, ये तो अब आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।